नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको सुझाव दूंगा कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इससे आप गर्मी से भी बचेंगे और जो लॉकडाउन चल रहा है उसका भी पालन कर पाएंगे। तो कल हमने हमारी इंग्लिश का लेसन नंबर 1 ओपनिंग डे जो पोयम है वो हमने रीड की थी, उसके वर्ड मीनिंग्स किए थे। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ हमें दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रशिंग टू द स्कूल। तो इसका आंसर क्या होगा? ए लिटिल बॉय इज रशिंग टू द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द बॉय ग्लैड। जो वो लड़का है, जो बच्चा है, वो खुश क्यों था? द बॉय वॉज ग्लैड बिकॉज he has new shoes, new bag, new uniform, new books, new class, and a new class teacher. So this was the reason of happiness of that boy. So next question is, what are the new things the boy has? तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों का आंसर सेम है। जो न्यू थिंग्स थी, हमने जो बताया, न्यू बैग, न्यू शूज, न्यू बुक्स, न्यू क्लास टीचर, तो उन्हीं की वजह से वो जो बच्चा है वो खुश था। द बॉय वॉज ग्लैड। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बोथ आंसर आर सेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु आर गुड एज गोल्ड इन द पोएम। तो जो बच्चा था पोएम में, उसके पास सभी कुछ नया था, तो उसके फ्रेंड्स जो हैं, दोज वर गुड एज गोल्ड। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। तो आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। वोकैबुलरी। फर्स्ट इज, राइट द एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स, हिंदी में विपरीत अर्थक शब्द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, उल्टे शब्द। सो अप, ओपन, ग्लैड, न्यू, डे, गुड। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो इनको कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत है, तो आइए मैं इस टेबल को कंप्लीट कर देता हूं। अप का होगा डाउन, नेक्स्ट इज ओपन, ओपन इज क्लोज, CLOSE, क्लोज। नेक्स्ट इज ग्लैड, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लैड? ग्लैड इज हैप्पी, सो हैप्पी का उल्टा सैड, SAD। नेक्स्ट इज न्यू, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ न्यू? ओल्ड, OLD, old. Next is day, opposite of day, NIGHT, night. Next is good, and the opposite of good, bad. So our this exercise is complete. Antonyms. Let's come to next part. Join the groups of letter given in the two columns and make as many meaningful words as you can. You have to join them. 3 have been done. तो 3 ये जो एग्जाम्पल है ये हमें करके दिखाए हैं। तो आइए देखते हैं। CLAP, क्लैप, हमने इनको आपस में जोड़ दिया तो वो क्या बना? क्लैप। नेक्स्ट इज CLING, तो ये बना हमारा क्लिंग, CLING, क्लिंग। नेक्स्ट CLAY, क्ले, क्ले यहां नहीं दे रखा तो आइए लिख देते हैं CLAY, क्ले। तो बच्चों, ऐसे ही आप सभी को जोड़ जोड़ कर देखना है, जो सही वर्ड बनता है उसको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। ग्रामर। पिक आउट द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। तो वर्ब्स क्या होती है बच्चों? वर्ब्स होते हैं द एक्शन वर्ड्स, जिन वर्ड से हमें किसी काम के होने का पता चलता है उन्हें बोलते हैं वर्ब्स, हिंदी में जिसे हम क्रिया बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं, जो हमें किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। सो पिक आउट द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द पोएम
and write them in the columns given below. तो ये जो टेबल है नीचे verbs and adjective, in this pink part you have to write the verbs and in blue part you have to write the adjectives. तो आइए इस टेबल को कंप्लीट कर देते हैं। तो बच्चों ये हमने यहाँ वर्ब और एडजेक्टिव लिख दिए हैं, रशिंग, मेक्स, नो, वुड, लाइक। तो ये हैं हमारे वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर फाइन, सैड, न्यू, ओल्ड, ग्लैड, गुड। So this table is complete. Now come to next page. Listening and speaking. Question are: the teacher will ask a question to the students who will answer the question and will put another question to next student. The same will be repeated till the last student. So this is just like a conversation जो हम इस वक्त यहाँ नहीं कर सकते. Okay, let's read it. भावेश is saying, What are you reading, आकांक्षा? भावेश कहता है कि आकांक्षा तुम क्या पढ़ रही हो? आकांक्षा, A story book. What are you eating, अपूर्व? तो आकांक्षा ने क्या कहा? मैं एक स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ, ए स्टोरी बुक. What are you eating, अपूर्व? अपूर्व तुम क्या खा रहे हो? अपूर्व, Nothing. What is your sister's name, रोहित? तो अपूर्व क्या कहता है कि मैं कुछ नहीं खा रहा, नथिंग. तो वो रोहित से पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर का, तुम्हारी बहन का क्या नाम है? रोहित. आशा, डू यू लाइक फ्लावर्स, करण? तो रोहित अपनी सिस्टर का नाम बताता है और नाम क्या है? आशा. और अब वो करण से क्वेश्चन करता है कि डू यू लाइक फ्लावर्स, कि करण तुम्हें फ्लावर्स पसंद हैं? करण, यस आई डू. हाँ मुझे अच्छे लगते हैं. हु लाइक्स मैंगोज, नमिता? तो नमिता, आम किसे पसंद हैं? नमिता, एवरीवन लाइक्स मैंगोज. आम जो है वो सभी को पसंद है. व्हाट डू यू सी इन द स्काई, तारा? तो नमिता जो है वो तारा से पूछती है कि तुम्हें आसमान में क्या दिखता है? व्हाट डू यू सी? तारा, स्टार्स. तो तारा क्या कहती है? स्टार्स, तारे. So let's come to writing section. Look at the picture given below and write some sentences to describe it. तो बच्चों ये हमें नीचे जो पिक्चर दी गई है इसे देखना है और इसके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं. तो जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है इस पिक्चर में एक लड़की है, वो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर रही है किस चीज़ में? रोड क्रॉस करने में. तो इस घटना को आपको अपने शब्दों में लिखना है. अगर आपके पास बुक है तो बुक में लिखें. अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स में इसे लिखेंगे. सो नेक्स्ट इज फॉलो अप. इमेजिन यू आर द क्लास मॉनिटर. आपको सोचना है कि आप क्लास मॉनिटर हैं. डिस्कस इन योर ग्रुप हाउ यू वुड मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास. और आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है कि क्लास के डिसिप्लिन को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक रख सकते हैं क्लास को. तो ये जो डिस्कशन है ये आप कर सकते हैं. जो भी विचार हैं आपके, जो भी थिंकिंग है, आप अपनी नोटबुक में उसे नोट करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर उसकी फ़ोटो खींचकर भेजें. तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट लेसन जो था ओपनिंग डे वो कंप्लीट हुआ. तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो पार्ट है ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें. धन्यवाद.